Good morning class 4. Today we are doing your science chapter 3 safety and first aid. सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा. चिराग एंड राज वर सेलिब्रेटिंग दिवाली. चिराग और राज दिवाली मना रहे हैं. दे वर एगर टू बर्स्ट क्रैकर. उन्हें पटाखे जलाने की बहुत ही उत्सुकता है. राज टुक द बॉक्स ऑफ क्रैकर एंड वेंट आउटसाइड. राज पटाखों का बॉक्स लेता है और बाहर जाता है. ही पुट अ क्रैकर ऑन द ग्राउंड बट इट डिड नॉट बर्स्ट. वह एक पटाखे को धरती पर रखता है लेकिन वह नहीं जलता. ही ट्राइड अगेन. वह दोबारा से ट्राई करता है. देन ही पिक इट अप एंड इट बर्स्ट राइट इन हिज हैंड. तो वह उसे उठा लेता है और वह पटाखा उसके हाथ में जल जाता है. राज वॉज क्राइंग विद पेन. राज दर्द से रो रहा है. टू हियर दिस देयर मदर रश्ड आउटसाइड एंड आस्क्ड चिराग टू ब्रिंग सम कोल्ड वाटर. यह सुनकर उसकी मम्मी बाहर आती हैं और चिराग को कुछ ठंडा पानी लाने के लिए कहती हैं. शी आस्क्ड चिराग टू पुट हिज हैंड इन वाटर फॉर सम टाइम. वह चिराग को अपना हाथ कुछ समय के लिए ठंडे पानी में रखने के लिए कहती हैं. She also told them that one should be very careful while bursting cracker. और वह उन्हें यह भी बताती हैं कि बम पटाखे जलाते समय हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए. She assured Raj that he would be comfortable after some time. वह राज को यकीन दिलाती हैं कि वह कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा. सेफ्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ. सुरक्षा से अभिप्राय है सुरक्षित रहना और द कंडीशन और ऐसी स्थिति ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म. ऐसी स्थिति जिससे कि आप किसी भी नुकसान से बच सकें और अनडिजायरेबल आउटकम और ऐसे रिजल्ट से जो कि आपने कभी भी सोचा नहीं है. वी कैन बी सेफ बाय फॉलोइंग सम सिंपल सेफ्टी रूल्स. हम कुछ सुरक्षा के नियमों को अपनाकर सुरक्षित रह सकते हैं. वाइल एट होम. ये नियम आपको कहाँ अपनाने हैं? घर पर, एट स्कूल स्कूल में और रोड पर भी. इन केस इफ़ समवन गेट्स इंजर्ड. यदि किसी को चोट लग जाए और सफ़र ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन. और या फिर वो किसी बीमारी से परेशान है. ही और शी कैन बी गिवन फर्स्ट एड. आप उसको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. द पर्सन प्रेजेंट नियर द विक्टिम इज कॉल्ड द फर्स्ट एडर. और जो अगर कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, उसे चोट लगी है और ऐसे व्यक्ति की हेल्प करता है तो उसे क्या कहते हैं? हेल्प करने वाले को फर्स्ट एडर. सेफ्टी एट होम. आप घर पर सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? मैनी एक्सीडेंट कैन अकर एट होम इफ़ वी डोंट फॉलो द सेफ्टी रूल. घर पर बहुत से एक्सीडेंट होते हैं अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे. सो वी मस्ट बी केयरफुल. इसलिए हमें ध्यान से रहना है. इन द किचन में, इन द बाथरूम में एंड अराउंड एट द होम. और घर पर भी. किचन में आपको क्या करना है? किचन सेफ्टी. वन हैज़ टू बी केयरफुल इन द किचन. हम किचन में बहुत ही सावधानी से रहना है. देयर आर गैस स्टोव. वहाँ पर गैस स्टोव है. इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है. एंड शार्प नाइफ और नुकीले चाकू हैं. विच कैन बी डेंजरस. जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं. इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली. आप अगर उन्हें अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो. नेवर प्ले विद नाइफ. आपको चाकू से नहीं खेलना है कभी भी. ग्लास, कांच से एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट और ऐसी दूसरी नुकीली चीज़ों से आपको कभी नहीं खेलना है. डू नॉट यूज़ नाइफ और शार्प टूल्स ऑन योर ओन. आप किसी भी नुकीली चीज़ या चाकू को खुद से यूज़ ना करें. क्या होगा? प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट कैन हार्म अस. इससे आपको चोट लग जाएगी. डू नॉट वेयर नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन बिकॉज दे कैन कैच फायर ईजिली. आपको किचन में नायलॉन क्लॉथ नहीं पहनने हैं क्योंकि उनमें आग लग जाती है. कैसे क्लॉथ पहनने हैं? वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द किचन. आपको किचन में कॉटन क्लॉथ पहनने हैं. ऑलवेज यूज़ अ स्टेप लेडर टू रीच द थिंग्स प्लेस ऑन द शेल्फ. अगर शेल्फ पर आपसे दूर कोई ऊपर चीज़ रखी है तो आपको किसी सीढ़ी का प्रयोग करना है. वाइप द फ्लोर इमीडिएटली इफ़ समथिंग स्पिल्स ऑन इट. और अगर फर्श पर कुछ गिर जाए तो आपको उसको साफ़ करना है. डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिक गैजेट्स. आपको बिजली के सामान को यूज़ नहीं करना है, जैसे कि वायर, तार, प्लग
शॉकट ऑन योर ओन, इनको खुद से यूज़ नहीं करना है। दे आर डेंजरस टू यूज़ एंड वन कैन बी गेट इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको इससे क्या होगा, बिजली का झटका लग जाएगा। नेक्स्ट है बाथरूम सेफ्टी। बाथरूम में क्या करना है, स्लीपिंग ऑन द वेट फ्लोर एंड इलेक्ट्रिक शॉक फॉर इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक वाटर हीटर और गीज़र आर टू मेन काज ऑफ एक्सीडेंट इन द बाथरूम। बाथरूम में कैसे एक्सीडेंट होते हैं, या तो आप बाथरूम में फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, या फिर आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, किससे, गीज़र से, जिसमें आप पानी गर्म करते हैं। यूज़ ए बाथ मैट, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बाथ मैट यूज़ करना है इन द शावर टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम स्लिपिंग, ताकि आप फिसले ना। आगे क्या कह रहा है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड और वाइल स्टैंडिंग बेयर फीट ऑन द फ्लोर, आपको किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना है, और इस तरह से आपको नंगे पाँव नहीं खड़े होना है, पाँव में आपको कुछ पहनना है जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक स्विच को टच करते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी अराउंड एट द होम, आपको घर पर सुरक्षा के लिए क्या करना है, इन एडिशन टू किचन एंड बाथरूम, बाथरूम और किचन के साथ साथ वी नीड टू बी केयरफुल अराउंड द होम ऑल्सो, हमें घर पर भी ध्यान से रहना है। नेवर लीव योर टॉयज़ और अदर थिंग्स लेइंग अराउंड ऑन फ्लोर, आपको अपने टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, अपनी चीज़ें हैं, फर्श पर नहीं बिखेरनी, उससे क्या होगा, यू कैन ट्रिप ओवर योर टॉयज़, आप अपने टॉयज़ में उलझ कर गिर सकते हैं। डू नॉट ईट एक्सपोर्ट स्टील और स्पॉइल फूड आइटम एज दे कैन काज फूड पॉइजनिंग, आपको बासी या बचा हुआ भोजन नहीं खाना है, जिससे क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे। नेवर टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन, आपको दवाई खुद से नहीं लेनी है। कंसल्ट द डॉक्टर और सम एल्डर पर्सन, आपको किसी डॉक्टर से या फिर किसी बड़े व्यक्ति से पूछकर ही दवाई लेनी है। कीप अवे फ्रॉम डिटर्जेंट, घर में जो साबुन जैसी चीज़ें होती हैं, सर्फ, इनसे दूर रहना है। डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि फिनाइल होती है घर में, इन्हें डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। डाई एंड इंसेक्टिसाइड और दूसरी जो कीड़े मारने की दवाएं हैं, आपको उनसे दूर रहना है। दिस कंटेन केमिकल, क्योंकि इनमें केमिकल होता है, दैट कैन बी हार्मफुल, ये आपके लिए नुकसानदायक है। इट्स वेल नोन और स्पॉइल ऑन द स्किन एक्सीडेंटली, यदि ये आपकी स्किन पर गिर जाएंगे गलती से या फिर आप इन्हें खा लेंगे तो इनसे आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो आज का आपको लेसन यहीं तक पढ़ना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू थिंग्स दैट एट होम विच आर वेरी यूजफुल, आपको घर पर ऐसी दो उपयोगी चीज़ों के नाम बताने हैं, बट डेंजरस, लेकिन वो खतरनाक भी हैं, इफ़ यूज्ड केयरलेसली, अगर आप उनका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो आपके लिए खतरनाक होंगी। तो ऐसी चीज़ों के नाम हैं, देखिए, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प नाइफ विच कैन बी डेंजरस, अगर आप इनका अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे तो ये आपके लिए डेंजरस यानी कि खतरनाक होंगी। इसके साथ साथ हम अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट टू सेफ्टी रूल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एट होम, आपको घर पर सुरक्षा के कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे आप, नेवर लीव योर टॉयज़ और थिंग्स लेइंग अराउंड ऑन फ्लोर। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। तो आई होप आपको आज का लेसन समझ आया है। तो आपका होमवर्क है, आपको लेसन 3 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और उन्हें याद करना है, और इस लेसन को यहाँ तक आपने रीड करना है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।